हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शहजाद स्मार्ट स्टडी। तो आज का सेशन जो रहने वाला है, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो या आप तैयारी कर रहे हो लेकिन आपको जो है आउटपुट नहीं मिल रहा है, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो एग्ज़ाम में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको बताऊंगा बुक्स एंड रिसोर्सेज के बारे में, कौन सा सब्जेक्ट है, किस टीचर से आप पढ़ें ताकि आपका स्कोर जो है एग्ज़ाम में अच्छा जाए। तो लेट्स स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो है 3 पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं। वो क्या पॉइंट है? सबसे पहले आपको क्या करना है, फिक्स योर डायरेक्शन। अपनी डायरेक्शन को क्या करना है, फिक्स करना है। मीन व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, कि किसके लिए आप जो है प्रिपेयर कर रहे हो। क्या आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जेकेएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन बट वन थिंग आई वांट टू से, एसएससी और जेकेएसबी में कोई बड़ा अंतर नहीं रहा है अब। क्योंकि अगर आपने जेकेएसबी जेकेपीएसआई का सिलेबस देखा होगा तो उसमें जो है डायरेक्ट एसएससी का सिलेबस दिया गया है। तो ये मैटर नहीं करता है, आप जो है आप सिलेबस को पढ़ोगे, आप एसएससी के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे और जेकेएसबी के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि एसएससी में एक बेनिफिट है, आप जो है उसमें जो एक कैलेंडर आता है ईयरली, आप जो है उसमें जो है आप टाइमली एग्जाम दे पाओगे एज़ कम्पेयर टू जेकेएसबी, ठीक है। उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन भी जो है अच्छी होगी होगी और आप जो है अच्छा स्कोर पर कर पाओगे जेकेएसबी में भी और एसएससी में भी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ठीक है, इसको आप जो है हैशटैग मारना, मेक अ सिंपल टाइम टेबल। एक टाइम टेबल आपको जो है बनाना है और उसको फॉलो किस तरीके से करना है, कंसिस्टेंसी के साथ। ये कंसिस्टेंसी वर्ड जो है ना बहुत मैटर करता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये कंसिस्टेंसी वर्ड जो है आपको बहुत आगे ले जाएगा। आपने बहुत सारी स्टोरियाँ देखी होंगी, जो भी कंसिस्टेंट रहा है उसने जो है इतिहास रचा है, ठीक है, उसने जो है वो सक्सेस हुआ है। आपने क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है। उसमें क्या करना है, आपने पहले दिन 4 से 5 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन भी जो है पढ़ना है, ठीक है, तीसरे दिन भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ोगे दूसरे दिन छोड़ दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जो है कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, हर दिन जो है पढ़ना है 4-5 घंटे, तो आप जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ आपने करना है, ठीक है, टाइम टेबल बना के। उसके बाद क्या करना है, थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंड सिलेबस। आपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है। तो क्या करना है, एक सिलेबस को जो है एक मैप की तरफ देखना है। अपने सिलेबस प्रिंट आउट लेके आए आप, आपने जो है उसको मैप मैप की तरफ देखना है। अगर आप उस सिलेबस को नहीं देखोगे, चाहे आप कितना भी पढ़ोगे, आप जो है सारा आपका जो टाइम है वेस्ट हो जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है 3 पॉइंट जो है ध्यान में रखने हैं। अब हम बुक्स एंड रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें इंग्लिश की। तो इंग्लिश की बात अगर करेंगे, इसमें जो है आप एक वॉल्यूम 1 बुक आती है, नीतू मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1, जिसमें जो है क्या, जिसमें ग्रामर भी दिया है और वकैब भी दिए है। तो अगर आप वॉल्यूम 1 बुक लाओगे, उसमें जो है मैक्सिमम जो है 350 तक मिल जाएगी आपको ये बुक। आप जो है आप ऑनलाइन ऑर्डर करा सकते हैं इस बुक को, इससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। इवन कि अगर आप जेकेएसबी की तैयारी करोगे ना, तो जेकेएसबी में जो है फुल, अगर आप सिर्फ वॉल्यूम 1 बुक प्रिपेयर करोगे, आपका एक क्वेश्चन भी इंग्लिश में नहीं छूटेगा, ठीक है। उसमें वकैब भी डिटो वॉल्यूम 1 से ही आती है, जैसे कि इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसमें दिए गए हैं, और भी बहुत सारी वकैब दिए, सिनोनिम एंटोनिम दिए हैं। तो डायरेक्टली जो है वही एग्ज़ाम में आते हैं। और वॉल्यूम 1 बुक जो है एनएफ है जेकेएसबी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करोगे तो उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लगेगा, आपको जो है वकैब और करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा क्लोज टेस्ट पैसेज वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 बुक एक बेस्ट बुक है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो वॉल्यूम 1 बुक जो है एक बेस्ट बुक है। आप इसको जो है ऑर्डर करके आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप क्या करना है, आपने रानी मैम आपको फॉलो करनी है यूट्यूब पे। वहाँ से एक प्ले लिस्ट उठानी है, उसकी A to Z वकैब उसकी आई है प्ले लिस्ट, और A to Z ग्रामर भी है, ठीक है। आपने वकैब भी कवर करनी है और ग्रामर भी कवर करना है। और उसमें क्या करना है, आपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। या तो आपने वॉल्यूम 1 बुक लेनी है, या आप जो है क्या कर सकते हो, रानी मैम को फॉलो कर सकते हो और उसको जो है हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं ग्रामर के और वकैब के, ठीक है। और उसको बार बार रिवाइज करके जो है आप फुली प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। बट वॉल्यूम 1 जो है एक बेस्ट बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड इंग्लिश में हो जाओगे, ठीक है। तो ये इंग्लिश का था। अब हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स के बारे में बात करते हैं, जिससे सबको डर लगता है। बट वन थिंग इसमें आपको अगर मैं बताऊं, आदित्य रंजन सर को अगर आप फॉलो करोगे, जैसे कि आप उसका बैच भी ले सकते हो, RJ विक्रमजीत करके ऐप आती है उनकी, आप वहाँ से VOD बैच भी खरीद सकते हो, या आप यूट्यूब पे भी इसको फॉलो कर सकते हो। देखिए, अगर आपने बैच लेना तो आप बैच से पढ़ सकते हो, या अगर आपने आपके पास आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप जो है क्या कर सकते हो,
यूट्यूब पे जाओ आप, वहाँ पे 51 दिन 51 मैराथन करके जो है आदित्य सर ने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। डेली आपने एक वीडियो देखनी है, जैसे कि एक लेक्चर आपने अटेंड किया एक परसेंटेज का, उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो आप जो है 51 क्लासेज जो आप अटेंड करनी है आपने, और आप जो है उसके बाद जो है आपको दिखे मतलब आपने हार्डली जो है क्या करना है, 2 महीने आपने जो है देने हैं, और आप जो है खुद महसूस करोगे कि आप मैथ्स में कहाँ पहुँचे, ठीक है। या अगर बैच लोगे तो वो बेस्ट रहेगा, जैसे कि मैं आदित्य रंजन सर से पढ़ रहा हूँ, मैंने बैच लिया है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो, और जो है उसको बार बार रिवाइज करके जो है आप प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप जो है किसी और सर से भी, बहुत सारे एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, राकेश सर, गगन प्रताप सर, उनके यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हो, या उनसे पेड कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं, आदित्य रंजन सर बेस्ट है, बेसिक टू हाई जो है आपको पढ़ाएंगे ये, यहाँ से आप पूरा मैथ कवर कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स बेसिक चैप्टर जो कि आपको सबसे पहले कवर करने हैं। वो कौन कौन से चैप्टर हैं? परसेंटेज, एचसीएफ एलसीएम, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, एजिज, मेंसुरेशन। ये 7 से 8 इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है ये आपको कवर करने हैं। इनसे आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। 40%, 40 से 50%, मतलब आपको बताओ 60% आपको जो है आप मैथ्स में प्रिपेयर हो जाओगे। ये बेसिक मैथ है, आपको जो है यहाँ से ये जो चैप्टर है आपने सबसे पहले कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद खुद आप जो है आइडिया लगाओगे आप आपने कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना है, ठीक है। लेकिन ये 8 चैप्टर जो है आपने सबसे पहले कवर करने हैं, ठीक है। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, ये ख़त्म कर लिया, उसके बाद एस एफ एल्सियम स्टार्ट किया, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट किया। इस तरीके से जो आपने 7 से 8 चैप्टर सबसे पहले कवर करने हैं मैथ्स में, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग ईजी होती है। अगर आप, आपको मैं बता दूं, रीजनिंग अगर आपने कुछ नहीं पढ़ी आज तक, तो आप जो है विक्रमजीत सर यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट कोई से भी उठा लो, तो आप जो है वहाँ से कवर कर सकते हैं। 51 दिन 51 मैराथन जो है, यहाँ इसने पूरी प्लेलिस्ट में जो है रीजनिंग पढ़ाई है, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, या आप बैच भी ये खरीद सकते हो, आरजे विक्रमजीत ऐप करके जो है आदित्य सर और विक्रमजीत सर एक ही ऐप पे पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी भी जहाँ से आपको अच्छा लगे यूट्यूब चैनल सर्च करके रीजनिंग आपने सर्च मारना है, वहाँ से कोई भी प्लेलिस्ट उठा लेना किसी भी सर की, जिसकी आपको समझ अच्छे आ जाए, तो आप जो है वहाँ से कवर कर सकते हैं। अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो, और वहाँ से आपका फुल प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें रीजनिंग के बेसिक चैप्टर जो आपको सबसे पहले कवर करने हैं, वो कौन कौन से चैप्टर है? कोडिंग टू कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम, फिगर सीरीज एंड लॉजिज। ये 6 से 7 चैप्टर सबसे पहले आपने जो है रीजनिंग में कवर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले यही चैप्टर जो आपने कवर करने हैं। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जिसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या क्या सब्जेक्ट आता है: जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, स्टडी, जीके, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर भी आप ऐड कर लेना। ये जो है 5 से 6 जो सब्जेक्ट आते हैं जीएस में आते हैं, जनरल अवेयरनेस में। अगर आप जो है स्ट्रांग जीएस करना चाहते हो, देखिए अगर मैं आपको ये ऐसा बताऊं, जीएस अगर आप स्ट्रांग करना चाहते हो, तो आपको परमार एसएससी, आप यूट्यूब चैनल उसका है, आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं, या परचम क्लासेस जो कि एसएससी के लिए, जीएस के लिए जो माने जाते हैं, इनका सिर्फ जीएस चलता है, और खासकर करंट अफेयर ही पढ़ाते हैं, ठीक है। एसएससी के लिए जो है परचम क्लासेस से आप कर सकते हैं। इनका थोड़ा सा कोर्स जो है महंगा मिलता है, बट अगर आप अफोर्ड कर पाओगे तो आप यहाँ से कोर्स लेना। परचम ऐप करके इनकी ऐप आएगी प्ले स्टोर पे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके आप वहाँ से बैच ले सकते हो, या आप यूट्यूब पे इजीली फॉलो कर सकते हैं इनको। इनने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से आप जो है, जैसे आपने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, उसकी एक पूरी सीरीज़ होगी, किसी भी चैनल से आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों से नहीं करना चाहते, तो किसी भी यूट्यूब चैनल से आप जो है सर्च करके आप ऐसा करना, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। वहाँ से आप जो है पढ़ना, लेक्चर डेली एक एक अटेंड करना, उसके नोट्स प्रिपेयर करना, ठीक है। हिस्ट्री, इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट आपने कवर करना है, ठीक है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आपने जीएस स्ट्रांग करनी है, तो परमार एसएससी और परचम क्लासेस ये बेस्ट रहने वाले हैं आपके लिए। जैसे मैंने एसएससी जीएस जो है परचम क्लासेस से प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है उन इसमें क्या करना है, आपने जो है एक प्लेलिस्ट पकड़नी है, या अगर आपने कोर्स ले लिया तो उनके नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद आपने किसी से पढ़ना नहीं है। उसके बाद आपने जो नोट्स अपने बनाए, जो आपने प्रिपेयर नोट्स किए, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, बार बार जो उनको रिवाइज, जितना आप रिवाइज कर सकते हो उतना आपने रिवाइज करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने हैंड रिटन नोट्स बना के जो है क्या करना है, उनको रिवाइज करना है नोट्स को, तब तक जब तक अपना आपकी सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। तब तक उनको रिवाइज करना जब तक आपकी जो है सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। तो एट द एंड आपको बताना चाहता हूँ
जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका एक ही गोल है कि किसी की हेल्प हो जाए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए। तो अगर आप चाहते हो तो इंग्लिश वॉल्यूम 1 का फीडबैक मैं आपको दे सकता हूँ, उसको चैप्टर वाइज़ मैं आपको बता सकता हूँ इसमें कौन कौन सा चैप्टर दिया गया है। तो कमेंट करके आप बताना, तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा वॉल्यूम 1 की, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।